नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल आप ही क्या है, आपसे ही संबंधित यहाँ पे मुख्य-मुख्य सूचनाएँ वो वीडियोज़ उपलब्ध होते हैं। समय-समय पे आपको सारी जानकारियाँ यहाँ पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए अकारण अविलंब बिना देर किए हुए दोस्तों इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम बढ़ते हैं बीएसयूएससी की तरफ से आज क्या अपडेट आया हुआ है। दोस्तों बीएसयूएससी दैट मीन्स बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, जो कि एक आयोग है दोस्तों, जो बिहार में सहायक प्राध्यापक या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इसी आयोग के माध्यम से हो रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये आज ही का अपडेट है, 20 तारीख को अपडेट आया हुआ है। मैं इस अपडेट के माध्यम से दोस्तों आपको तकनीकी चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर इस अपडेट के माध्यम से किन-किन अभ्यर्थियों को छाँटा गया है या क्या किया गया है। एक्चुअली दोस्तों, ये औपबंधिक सूची जो मैथिली विषय की निकाली गई थी, जिन-जिन अभ्यर्थियों ने क्लेम किया था, क्लेम के बाद का लिस्ट इन्होंने जारी किया है। तो उस लिस्ट में हम देखते हैं कि उसमें किसे एलिजिबल किया है, किसे इनएलिजिबल किया है। सभी तकनीकी पहलुओं को दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आज ही का अपडेट है, 20 तारीख का है, ठीक है? और ये किस विषय का है, तो मैथिली विषय का है दोस्तों। अब रही साक्षात्कार की बात दोस्तों, तो साक्षात्कार भी बहुत जल्द होगा। हो सकता है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके 2-3 घंटे बाद ही आपको साक्षात्कार की लिस्ट भी दिख जाए, या फिर हो सकता है कल तक ये लोग साक्षात्कार की लिस्ट डाल दें कि साक्षात्कार की अगली तिथि कब होगी। तो देखिए, ये जैसे कि बीए का प्रमाण पत्र वगैरह ये सब स्वीकृत किया जा रहा है। देखिए, देखने वाली बात यहाँ पे है, ठीक है? देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, कोई महिला अभ्यर्थी उनके संदर्भ में लिखा है कि चूँकि मूल आवेदन में पति के नाम से निर्गत निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है तथा आवेदन शुल्क ₹75 दिया गया है, अतः सामान्य प्रशासन विभाग से पत्रांक इतना-इतना-इतना दिनांक 30/5/2022 के आलोक में अनर्हित किया जाता है। यानी दोस्तों इनएलिजिबल किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो महिलाएँ अपने पति के आधार पर कोई निवास वगैरह दी हैं और ₹75 पे की हुई हैं और वो बिहार से संबंधित है, ऐसी स्थिति में उनको अयोग्य कर दिया जा रहा है। तो देखिए, वो चीज़ें यहाँ भी देखने को पुनः एक बार मिलती हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लेम तो किया है, लेकिन इस क्लेम को दोस्तों ये स्वीकार नहीं किए हुए हैं। ठीक है। और एक मेरे जितने भी व्यूअर हैं उनके मन में पीएचडी के मूल प्रमाण पत्र को लेकर के है दोस्तों, कि क्या पीएचडी का मूल प्रमाण पत्र भी माँग रहे हैं ये लोग। तो आप देखिए, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि पीएचडी का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के शर्त के साथ औपबंधिक रूप से अर्हित। किस दिन तक दोस्तों? ये जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन तक इनको पीएचडी का मूल प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से वहाँ पे समर्पित करना होगा। यानी दोस्तों, जिनको पीएचडी का मूल प्रमाण पत्र नहीं मिला हुआ है, ये अनिवार्य है कहीं न कहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं इस विज्ञापन के अकॉर्डिंग, सॉरी, इस नोटिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग। एमए का मूल प्रमाण पत्र ठीक उसी प्रकार माँगा जा रहा है, अनिवार्य रूप से देखिए, किसी अभ्यर्थी का एमए का मूल प्रमाण पत्र माँगा गया है। ये देखिए, प्रपत्र एक्स एनसीएल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं किए जाने के कारण अनारक्षित कोटि हेतु अर्हित। देखिए दोस्तों, मैं जैसा कि पिछले कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि बीसी और ईबीसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको एनसीएल नॉन क्रीमी प्रमाण पत्र दिया जाना होता है। दिया जाना अनिवार्य शर्त है, लेकिन ये देखिए, ये अभ्यर्थी एनसीएल नहीं दिए थे, जिस वजह से इनको अनारक्षित कोटि में अर्हित किया गया है। ठीक है? सीधे इनको जनरल में डाल दिया गया है। अगला देखिए क्या है, तो आप देख सकते हैं ठीक इसी-इसी तरह का यहाँ भी देखिए, पति के आधार पे इनको ₹75 जमा किया था, इसलिए इनको अनर्हित किया गया, यानी इनएलिजिबल किया गया दोस्तों। ये देखिए, मूल आवेदन में एनसीएल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने के कारण जनरल कोटि में डाल दिया गया है दोस्तों, अनारक्षित कोटि में डाल दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। देखिए, पीएचडी का प्रमाण पत्र बार-बार दिखाया जा रहा है कि पीएचडी का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से माँगा गया है। ये अभ्यर्थी ने देखिए पीएचडी का प्रमाण पत्र दे दिया है, तो इसे स्वीकृत कर लिया गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यही सब चीज़ें हैं। वैसे देखता हूँ आगे चल के कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें हैं। देखिए, फिर से ₹75 वाला, तो देखिए फीमेल में ₹75 वाला बहुत सारा केस मिल रहा है, बहुत सारा। और जब से मैंने पिछला वीडियो बनाया, मुझे पर्सनली न जाने कितने मेल्स, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ चुके हैं कि जो फीमेल ₹75 वगैरह फेंकी हैं, वो क्या करें? तो मैम, आप लोगों से बस यही है कि अब क्या ही किया जा सकता है। अब तो आप लोगों ने गलती शुरू में ही कर दिया, विज्ञापन को शायद अच्छे से पढ़ा नहीं है। तो अब तो ये चीज़ें हो चुकी हैं, घटित हो चुकी हैं, तो अब शायद इसके लिए कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि देख रही हैं स्पष्ट रूप से ये लोग अयोग्य करार कर दे रहे हैं। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा ही सेटबैक है वैसी महिलाओं के लिए जिन्होंने ₹75 पे किया है। देखिए, पीएचडी का मूल प्रमाण पत्र बार-बार ये देखिए लिखा जा रहा है कि पीएचडी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पे औपबंधिक रूप से अर्हित। यानी जो अभ्यर्थी पीएचडी का प्रमाण पत्र नहीं लगाएँ दोस्तों, वो अनिवार्य रूप से पहले तो पीएचडी का प्रमाण पत्र ले लें। ठीक है? देखिए, यही चीज़ें हैं दोस्तों, और ऐसा बीए, एमए, पीएचडी का मूल प्रमाण पत्र,
यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अनर्हित का कारण इनको इनएलिजिबल किया गया है क्योंकि मैट्रिक के प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में पिता के नाम की भिन्नता के कारण, ठीक है? पिता के नाम में भिन्नता पाई गई थी दोस्तों, इस वजह से इनको अनर्हित किया गया है, इनएलिजिबल किया गया है। तो यही सब दोस्तों है। देखिए ये देखिए इनका क्या है कि पीएचडी के पंजीकरण करने की तिथि 18/6/2010 तथा इस विश्वविद्यालय के यूजीसी रेगुलेशन 2009 वर्ष 12-13 से लागू है। आवेदक द्वारा पीएचडी के 5 बिंदु प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है तथा आवेदक नेट भी उत्तीर्ण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो 5 पॉइंट सर्टिफिकेट अनिवार्य था वो भी इनके पास नहीं है, नेट भी उत्तीर्ण नहीं है, तो एक तरह से ये इनएलिजिबल है, योग्य अभ्यर्थी नहीं, इस वजह से इनको हटा दिया गया है। तो यही सब चीज़ें शर्तें हैं दोस्तों। ये सब देखिए मैथिली विषय के बारे में आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ, जितनी भी ये शर्त दिखा रहे हैं जिनको इनएलिजिबल या एलिजिबल किया गया है, ये केवल मैथिली विषय का दोस्तों। एक्चुअल में इस दिखाने का मूल उद्देश्य ये है कि इससे आप खुद से कोरिलेट कर पाएंगे कि आपके विषय में कैसे-कैसे अभ्यर्थियों को छाँट दिया जाएगा या फिर किस क्या-क्या चीज़ें आपको ज़रूरी हैं। मेरे प्रिय साथियों, जिन्होंने जो बीसी और ईबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं वो अभी से एनसीएल अपना बनवा लें, क्योंकि एनसीएल उनसे अनिवार्य रूप से माँगा जाएगा। काफ़ी लंबा है दोस्तों, देख रहे हैं कि बार-बार मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा ये देखिए अनर्हित का कारण, इनका क्या कंडीशन है, क्योंकि पीएचडी पंजीयन 2018 में है, विज्ञापन के अनुसार पीएचडी उपाधि के लिए 5 पॉइंट सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि रेगुलेशन 16 पीएचडी के तहत 5 पॉइंट सर्टिफिकेट लगाना था, वो चीज़ें इन्होंने नहीं दिया है। तो इन वजहों से अनर्हित किया गया है। बहुत सारे कंडीशन यहाँ पे देख रहे हैं। तो यही है दोस्तों, ये देखिए ईडब्ल्यूएस वाला भी थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या लिखा है कि अंतर्विच्छा हेतु आमंत्रित किए जाने की स्थिति में अंतर्विच्छा के समय बीए एवं पीएचडी का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के साथ औपबंधिक रूप से ईडब्ल्यूएस श्रेणी में अर्हित। तो वही है दोस्तों, इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, अंतर अनर्हित क्योंकि वांछित कागजात प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। जी हाँ दोस्तों, जो चीज़ें माँगी गई होंगी ये चीज़ें उपलब्ध नहीं कराए हैं, तो आप देख सकते हैं यही सब चीज़ें हैं, जिससे आप स्वयं को रिलेट कर पाएँगे क्या-क्या चीज़ें अनिवार्य हैं। ये देखिए एक नया शब्द क्या नज़र आ रहा है कि आवेदन के साथ आवासीय प्रमाण पत्र नहीं देकर वोटर आईडी कार्ड संलग्न किया गया है, अतः आपत्ति अस्वीकृत की जाती है। जी हाँ दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड से नहीं चलेगा, आपको स्पष्ट रूप से निवास प्रमाण पत्र वगैरह देना होता है, ना कि वोटर कार्ड से चलता है, ठीक है? तो ये था दोस्तों, पूरा आप देख चुके हैं और आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत आभार। थैंक यू दोस्तों। और मैं आने वाले समय में आपको बहुत ही मुख्य वीडियो ले आने वाला हूँ दोस्तों कि किस प्रकार के रिसर्च पेपर को छाँट दिया जा रहा है। ठीक है? जैसे कि रिसर्च पेपर पर भी जो नंबर दिया जा रहा है उसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर को छाँट दिया जा रहा है। तो उस रिसर्च पेपर में क्या है, ऐसी कौन-सी कंडीशन के आधार पे उन्हें छाँटा जा रहा है? तो जैसे ही मुझे समय मिलता है दोस्तों, तो उस पर आपके सामने एक ज़रूर वीडियो प्रस्तुत करूँगा। थैंक यू सो मच, आप मुझसे जुड़े, आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू।